नमस्कार साथियों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी होना स्टार्ट हो गए हैं। अभी मैंने आरआरबी भुवनेश्वर की वेबसाइट खोलकर वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक नोटिस आया हुआ है। हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। मैंने दोनों डाउनलोड कर लिया है। आप देखोगे हिंदी में भी है और ये इंग्लिश में भी है। और इसमें एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बहुत सारे बच्चे जो कट ऑफ के पास में थे उनको बड़ा कंफ्यूजन था कि सर क्या वेटिंग लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है जो भी बच्चे कट ऑफ के पास में थे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो की शुरुआत करते हैं तो वैसे भी हम हिंदी में बोलते हैं तो मैं हिंदी वाला ही पढ़ दे रहा हूं। जो बच्चे इंग्लिश वाला पढ़ना चाहें वो इंग्लिश वाला, जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहें हिंदी वाला। आरआरबी भुवनेश्वर की वेबसाइट खोलकर आसानी से आप डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन करके सारे के सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इसमें सारे के सारे जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं, सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इस डॉक्यूमेंट को और इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखेंगे, कोई सिंगल पॉइंट मिस नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अगर आपने नहीं देखा और गलती से आपने वो काम कर दिया जो आपको नहीं करना है, तो हो सकता है कि आप अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठो। तो आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपको नहीं करना है, वही काम करेंगे जो आपको करना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, और उन सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान से याद रखना है। चलो भाई, वन बाई वन करके सारे के सारे पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, जो सवाल में दिया, मतलब नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, लेवल 5 में तकनीशी ग्रेड 1 सिग्नल के पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन डीवी के लिए चुने गए उम्मीदवारों की सूची रेलवे भर्ती बोर्ड भुवनेश्वर की आधिकारिक वेबसाइट। ये देखो, भुवनेश्वर का अभी नोटिस आया है, तो हम लोग भुवनेश्वर की बात कर रहे हैं। अब धीरे धीरे करके बाकी वेबसाइट पे भी ये नोटिस आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये भुवनेश्वर की वेबसाइट पे आया हुआ है। कह रहा है इसका जो रिजल्ट जारी हुआ था 12 मार्च को जारी हो गया था। आपको मालूम है 12 मार्च को हम लोगों ने वीडियो किया था जब टेक्नीशियन ग्रेड 1 का रिजल्ट आया था, कट ऑफ आया था। तो उस दिन पे लिस्ट जारी हुई थी भुवनेश्वर की वेबसाइट पे कि कितने बच्चे आपके शॉर्ट लिस्टेड हैं, प्रोविजनली एक्सेप्टेड हैं डीवी के लिए। उन सभी बच्चों का डीवी होना है। साथ के साथ एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि उपरोक्त के अलावा लेवल 5 में तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पदों के लिए नीचे दर्शाए गए रोल नंबर वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज प्रमाण पत्रों के साथ सत्यापन, उम्मीदवारी को प्रमाणिकता और चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया गया है। मतलब इसमें वेटिंग लिस्ट भी दी गई है। ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है, साथ के साथ वेटिंग लिस्ट को भी लेकर आया है। जितने पहले से शॉर्टलिस्ट है उपरोक्त के अलावा, मतलब 12 तारीख को जितने भी बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए थे उसके अलावा, उपरोक्त के अलावा इस लिस्ट में भी, इस नोटिस में भी एक लिस्ट दी गई है। वो बच्चे भी जो बच्चे भुवनेश्वर से हैं, ऐसे बाकी जोन का भी जब नोटिस आएगा तो आप उसको देख पाओगे। अभी ये भुवनेश्वर जोन का है, तो भुवनेश्वर जोन से जितने भी बच्चे थे वो एक बार वापस इस नोटिस को चेक करेंगे, कहीं इस नोटिस में आपका रोल नंबर तो नहीं है। हालांकि मैं रोल नंबर लास्ट में भी दिखाऊंगा कि कितने बच्चे हैं और उनके क्या क्या रोल नंबर है, तो अपना रोल नंबर इस वीडियो के माध्यम से भी मैच करा सकते हो। आपको नोटिस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी आप नोटिस जरूर देखें। यहां पे हालांकि पूरा का पूरा नोटिस मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नीचे दी गई निर्धारित तिथि, ये जो तिथि है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना, क्योंकि इस तिथि पे ही आपको सारा का सारा काम कराना है। अगर तिथि से बाहर हुए तो आप भर्ती से बाहर हो जाओगे। रेलवे भर्ती बोर्ड भुवनेश्वर, देखो जो भी जोन का डीवी होगा वो उसी जोन में होता है। जैसे अगर भुवनेश्वर का डीवी है तो भुवनेश्वर में होगा। आप किसी भी जगह पे रहते हो, मुंबई में रहते हो, बेंगलोर में रहते हो, उड़ीसा में रहते हो, आसाम में रहते हो, अगर आपने भुवनेश्वर से फॉर्म डाला है तो डीवी कराने के लिए आपको भुवनेश्वर जाना पड़ेगा। और ये उस जगह का पता दिया हुआ है जहां पे आपको जाना है। ये पूरा का पूरा पता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। वैसे ये जो क्वार्टर, मतलब जो भी ऑफिस होते हैं, ये जनरली गूगल मैप पे अवेलेबल होते हैं, बड़ी आसानी से आपको मिल जाते हैं, बड़ी आसानी से आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक, अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों के पंजीकृत मोबाइल ईमेल आईडी पर एसएमएस ईमेल अलर्ट भेजे जा रहे हैं। मतलब ऑलरेडी इन लोगों ने एसएमएस और ईमेल भेजना स्टार्ट कर दिया है बच्चों को कि उनका ई कॉल लेटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अवेलेबल है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को सभी मूल दस्तावेजों के साथ साथ A4 आकार के 4 कागज में फोटो प्रतियों के 2 सेट प्रस्तुत करने होंगे। कह रहा है A4 आकार के कागज में फोटो प्रतियों, मतलब जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उन्हीं डॉक्यूमेंट के
A4 पेपर में दो सेट प्रस्तुत करने होंगे, मतलब दो फोटोकॉपी, और एक ओरिजिनल होगा और दो फोटोकॉपी हो गए, मतलब टोटल कितने हो गए? 3। एक ओरिजिनल हो गया और दो फोटोकॉपी हो गए। ये सब बातें आप ध्यान रखना, वहां जाके परेशान ना होने लगना, ठीक। प्रस्तुत करने होंगे, जैसा कि विस्तृत सीएन और दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी किए गए ई कॉल लेटर में है। आपको ई कॉल लेटर में भी सारा का सारा लिस्ट दिया रहेगा, और वैसे जब भी आपने फॉर्म अप्लाई किया था वहां पे आपने जितने भी बातें लिखी होंगी, जैसे आपने हाई स्कूल का रोल नंबर लगाया होगा तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा, आपने ग्रेजुएशन का इंफॉर्मेशन रोल नंबर वगैरह डाला होगा तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा, जो भी चीजें हैं वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। कोई अगर कास्ट सर्टिफिकेट उसने डाल रखा है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहां पे लगेंगे, ठीक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि 6 पासपोर्ट आकार के, देखते जाओ, 6 पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ साथ लेकर आए, जो 1 महीने से अधिक पुराने ना हो। इसका भी ध्यान रखेंगे कि जो आप फोटो खिंचा के लेकर जाएं वो पुराना नहीं होना चाहिए, 1 महीने से ज्यादा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक ही फोटो खिंचा लेते हैं, वही फॉर्म में लगाते हैं, वही डीवी में लेके चले जाते हैं और वही सारी जगह यूज करते हैं। ये जो यहां पर रेलवे की भर्ती है, इन सब चीजों का ध्यान रखो। कई बार क्या होता है कि जो भी आपकी वैकेंसी है, जो भी आपका मतलब प्रामाणिकता है, या जो भी आपकी नौकरी है, वो जरा सी गलती की वजह से आपका बाहर ना हो जाए, या आप इस नौकरी से हम न दो बैठो। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, 6 नए फोटो लेंगे और 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन और मूल प्रमाण पत्र दस्तावेजों में नाम, पिता के नाम के वर्तनी में भिन्नता के मामले में सत्यापन की तिथि पर उम्मीदवारों को आवश्यक स्टाम्प पेपर पर मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष निष्पादित प्रासंगिक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह उल्लेख है कि प्रमाण पत्र में संदर्भित व्यक्ति एक ही है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन मैंने पहले भी कई बार ये चीजें बता रखी हैं कि जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चों के सर्टिफिकेट में डिफरेंस आ जाता है। जैसे अगर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है और इंटर का सर्टिफिकेट है, उसमें कई बार क्या होता है कि पापा के नाम में कुमार है, कुमार हट गया, कुमार लग गया, या सिंह के आगे कोई गौर लगाता है, कोई नहीं लगाता, तो एक जगह गौर लग गया, एक जगह गौर नहीं लग गया। इस तरीके के कई सारे छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं, और इन सभी मिस्टेकों के लिए आप स्टाम्प पेपर पे एक एफिडेविट दे सकते हो। तो एफिडेविट की व्यवस्था रहती है, वही वो यहां पे लिख रहे हैं कि आप अपना एफिडेविट लगा सकते हो कि अगर कोई सिली मिस्टेक ऐसी हुई है जो आपके प्रमाण पत्र में, एक प्रमाण पत्र में दूसरा नाम है, दूसरे प्रमाण पत्र में दूसरा नाम है, इस तरीके का, या इसके अलावा और कोई भी मिस्टेक है, एक जगह पे दूसरा नाम लिखा हुआ है, दूसरे जगह पे दूसरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन दोनों ही एक ही व्यक्ति के हैं, तो ऐसे केसेस में एफिडेविट लग जाता है और वो एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। कोई मुश्किल नहीं होता, वहां पे वकील ऑलरेडी बैठे होते हैं, वो आपसे पैसा चार्ज करेंगे, आपको एफिडेविट बना के देंगे, उनके पास में ऑलरेडी सारा का सारा फॉर्मेट रहता है, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जो उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन डीवी की निर्धारित तिथि पर अपने मूल प्रमाण पत्र, प्रासंगिक शपथ पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहेंगे, उन्हें कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो भी आपकी डेट है, डीवी के लिए डेट निर्धारित की गई है, उस डेट के बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, मतलब आप बाहर कर दिए जाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि डीवी के डेट पे ही जो समय मिला है उसी समय में आपको क्या करना है, अपना डीवी करा लेना है। अच्छा, डीवी के बाद में आपका चिकित्सा होगा, और एक दो बच्चों ने मेरे से फोन करके पूछा भी था, और मैंने उनको बताया था कि बहुत सारे बच्चे कंसर्न थे कि सर डीवी के लिए किसी अन्य दिन, मेडिकल के लिए किसी अन्य दिन जाना पड़ेगा, सर बार बार आना जाना पड़ेगा। मैंने उनको बताया था नहीं, डीवी और मेडिकल एक साथ होता है। जैसे अगर आज आपका डीवी होगा तो अगले दिन वो आपका क्या करते हैं, मेडिकल कराते हैं। यही बात यहां पे लिखी हुई है, चिकित्सा परीक्षण दस्तावेज सत्यापन के अगले दिन संबलपुर खुर्दा रोड मंचेश्वर स्थित किसी भी रेलवे अस्पताल में किया जाएगा। किसी भी रेलवे अस्पताल में किया जाएगा, अभी वो बता नहीं रहे। दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद उम्मीदवार को उस अस्पताल के बारे में सूचित किया जाएगा। क्यों सूचित किया जाएगा बाद में? क्योंकि आप पहले से सेटिंग ना कर लो, इसलिए। ठीक है, चिकित्सा जांच करानी होगी और वहां पे जाके आपको अपनी चिकित्सा जांच करानी होगी। चिकित्सा के लिए आपको चिकित्सा शुल्क भी देना पड़ेगा, 24 रुपए। मुझे नहीं लगता है कि 500 का फॉर्म भरने वालों के लिए, भुवनेश्वर बोर्ड जाने वालों के लिए 24 रुपए बहुत बड़ी रकम होगी, बट फिर भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल स्वास्थ्य इकाई को अन्य कोई शुल्क देना नहीं होगा। वो लिख रहे हैं कि इसके अलावा 24 रुपए के अलावा और कोई पैसा नहीं देना। पता चले वो लोग मांगे आपसे 500 दे दो, 1000 दे दो, तो देने की जरूरत नहीं, 24 रुपए में आपका काम हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ दुर्लभ मामलों में जहां सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, अपवर्तक नेत्र शल्य चिकित्सा आदि जैसी जांच की जानी है, जिसके लिए रेलवे अस्पताल स्वास्थ्य इकाई में आवश्यक सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी जांच के लिए उम्मीदवारों को संबंधित प्रयोगशाला अस्पताल को अपेक्षित भुगतान करना पड़ सकता है। अगर किसी केस में कोई बच्चा ऐसा है जिसके साथ में कोई ऐसा टेस्ट उनको चाहिए कि आपको ये टेस्ट करके देना है, और वो टेस्ट वहां पे अस्पताल में अवेलेबल नहीं है और आपको बाहर किसी सेंटर पे कराना पड़े,
तो उसके लिए अगर कोई शुल्क लगेगा तो वो आपको देना पड़ेगा, वो यहां पे लिखा हुआ है। कह रहा है सभी चयनित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पूरी तरह से अस्थायी है। ये जनरल बात है, मतलब इससे कई बार बच्चे डर जाते हैं। सभी चयनित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पूरी तरीके से अस्थायी है तथा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में या उसके बाद उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी में किसी भी प्रकार की असंगति, कमी, विसंगति पाए जाने पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उसके बाद उनकी ओर से किसी भी प्रकार का कदाचार पाए जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि अभी आपकी नौकरी पक्की नहीं हुई है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अगर किसी भी स्टेज पे उनको मालूम चलता है कि आपने रेलवे के साथ में गलत इंफॉर्मेशन शेयर किया है या फ्रॉड किया है किसी भी तरीके का, तो जो भी आपकी नौकरी के लिए डीवी का है, जो भी हमारा उम्मीदवारी है, ये उम्मीदवारी को ही निरस्त कर देंगे, आपका कैंडिडेचर ही कैंसिल कर देंगे। आपको फ्रॉड नहीं करना है, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट फ्रॉड नहीं करना है, किसी तरीके का मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका बात करने का लहजा, वहां पे जाके किसी से बदतमीजी नहीं करनी है, ऊंची आवाज में मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मतलब अगर किसी भी तरीके का आप दुर्व्यवहार करते हो तो भी आपको आपका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल किया जा सकता है। ये सारे के सारे पॉइंट यहां तक हो गए, और भी बहुत सारे पॉइंट है। ये सारे के सारे पॉइंट को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि छोटी छोटी गलतियां करके बच्चे एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन चिकित्सीय परीक्षण के लिए बुलाना उन्हें किसी भी तरीके से रेलवे में नियुक्ति का हकदार नहीं बनाता। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है तो मतलब ये सर्टिफिकेट नहीं मिल गया कि आपको नौकरी मिल जाएगी, वो फाइनल जब लिस्ट जारी होगा तभी मालूम चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ होता नहीं है, जितने लोग डीवी के लिए बुलाए जाते हैं सभी का सिलेक्शन हो ही जाता है, उसमें कोई बचता नहीं है, उल्टा बच्चे कम पढ़ते हैं इनको हमेशा। हालांकि परिणाम तैयार करने में हर प्रकार की सावधानी बरती गई है। आरआरबी किसी भी अनजाने त्रुटि या टाइपोग्राफिकल प्रिंटिंग गलतियों आदि को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आरआरबी इस संबंध में उम्मीदवारी से किसी भी पत्राचार को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त करता है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो मतलब कह रहा है कि गलती से गलती हो सकती है, लेकिन इसके अलावा कुछ वो कर नहीं सकते वो लोग हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अगर कभी भी आपको आपके रिपोर्ट में, आपके आंसर की में, आपके रिजल्ट में, किसी भी प्रोसेस में आपको गलती लगे तो इन लोग के हेल्पलाइन नंबर दिए होते हैं, कहीं ना कहीं अभी हेल्पलाइन नंबर दिया होगा, हम आपको दिखा देंगे, उस पर कॉल करके बात कर सकते हो। ठीक है, फिर से ये हर बार दिया रहता है महत्वपूर्ण सूचना, दलालों से सावधान रहें जो उम्मीदवारों को गलत तरीके से नौकरी के लिए चयनित करने के झूठा वादा करके गुमराह कर सकते हैं। आरआरबी परीक्षाओं में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्यूटरीकृत है और चयन केवल उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर होता है। नियमित अपडेट और जानकारी के लिए कृपया आरआरबी के आधिकारिक वेबसाइट देखें। ये जो कंप्यूटरीकृत होता है ना, लेकिन धांधली तो यहां पे भी होती, मालूम तो यहां पे भी चलता है, पकड़े तो लोग यहां पे भी जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश और भी दिए गए हैं, इनको भी पढ़ लें। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवश्यक दस्तावेज, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो भी आपके दस्तावेज हैं उनको अपलोड करना है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज रेलवे भर्ती बोर्ड दस्तावेज सत्यापन पोर्टल, ये एक उनका वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ध्यान से अपलोड कर देना, और इस अपलोड की टाइम भी दी गई है कि डीवी के पहले आपको अपलोड कर देना है, पर अपलोड करें और वह दिए गए निर्देशों का पालन करें। यह पोर्टल दस्तावेज अपलोड करने के लिए डीवी की तिथि से 10 दिन पहले सक्रिय होगा। जिस डेट पे भी आपका डीवी होगा उससे 10 दिन पहले ये क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, और डीवी की तिथि पर जा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा, जैसे डीवी और मेडिकल की बात करें तो यहाँ पे कम लोग होते हैं, ये कंप्यूटरीकृत तो होता नहीं, मैनुअल वर्क होता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग नहीं होते, थोड़े लोग होते हैं। डीवी में समय लगता है, जैसे काउंसलिंग आप कराते हो तो काउंसलिंग में समय लगता है, वैसे डीवी में भी समय लगता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे जोन में अगर कई सारे लोग हैं तो उनकी डीवी एक दिन में नहीं होती, 1 से 2, 2 से 3, एक डेट रेंज होती है, उस डेट रेंज में उनका आपका डीवी हो जाता है। अब यहां पे जो अगली लाइन लिखी हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अनुपस्थित उम्मीदवारों के लिए दस्तावेज सत्यापन की ब्लॉक तिथि 24/4/2025 है। ये तिथि नोट कर लो, ये आपकी ब्लॉक तिथि है। ब्लॉक तिथि का मतलब यह है कि इसके बाद आपका सत्यापन नहीं होगा। अगर आप इसके बाद रेलवे बोर्ड पे गए तो वो आपको नहीं लेंगे, वो आपका कहेंगे अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। मतलब ये हमारा क्या है, अंतिम तिथि है, ये हमारा लास्ट डेट है। कहने का मतलब यहां पे चांस रहता है, अगर आप एक दिन अनुपस्थित हुए तो दूसरे दिन मौका मिलेगा, दूसरे दिन अनुपस्थित हुए तो तीसरे दिन मौका मिलेगा, लेकिन ये आखिरी दिन है, इस आखिरी दिन के बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा। यहां ध्यान दिया जाए कि यदि उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन की निर्धारित तिथि में उपस्थित नहीं होते तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी जब तक कि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा सिद्ध न हो जाए कि उम्मीदवार को विश्वविद्यालय सरकारी परीक्षा में उपस्थित होना था या उम्मीदवार बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। वो ये कह रहे हैं कि ये भी तभी मान्य है जब आपके साथ में कोई क्रिटिकल कंडीशन हो, या तो आपको विश्वविद्यालय जाना हो, या तो सरकारी परीक्षा में आप कहीं पे मान लो
डीवी डेट निकाल दी इन्होंने 22 तारीख और आपका 22 तारीख को क्या है, कोई पेपर लगा हुआ है, तो या तो आप पेपर दोगे या तो डीवी दोगे। तो कह रहे हैं कि अगर कोई सरकारी परीक्षा है या कोई विश्वविद्यालय में आपको जाना है, या मान लो आप अस्वस्थ हो गए, बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो पाए, तो आपको प्रमाण पत्र देना होगा, ये बताना होगा इनको कि हम इस रीजन से आपका डीवी नहीं दे पाए थे, तो आपको डीवी की डेट वो बढ़ा के दे देंगे, आपको बाद में डीवी करा लेंगे। मतलब आपके पास चांस रहेगा, जैसे सीबीटी में होता है कि अगर नहीं पहुंचे तो बाहर, लेकिन यहां पे क्या है, चांस रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अनुपस्थिति का अन्य कोई कारण विचारणीय नहीं होगा। ब्लॉक तिथि के लिए कोई नया ई कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो डेट बता दी, अब इसके लिए अलग से कोई लेटर जारी नहीं करेंगे, बस यही ब्लॉक तिथि, इसको आप याद रखो। 24 के बाद में कोई भी सत्यापन नहीं करेंगे। ठीक, ये दस्तावेज सत्यापन की तिथि दी हुई है। अब आप ध्यान से देख लो, ये हमारा क्या है, दस्तावेज सत्यापन। कहने का मतलब यह है कि दस्तावेज जो सत्यापन है वो 9 अप्रैल से स्टार्ट होगा और खत्म कब होगा, 24 अप्रैल पे खत्म हो जाएगा। लेकिन इस 9 अप्रैल से 24 अप्रैल में फिक्स डेट रहेगी, मतलब एक पर्सन के लिए एक फिक्स डेट पे ही रहेगा कि इस डेट पे आपका सत्यापन होना है। उसके लिए आपको ईमेल और मैसेज आ जाएगा, आपके मेल पे ईमेल आ जाएगा और मोबाइल पे आपके मैसेज आ जाएगा कि आपका ये कॉल लेटर है, आपको इस डेट पे आपको सत्यापन कराना है। अलग अलग लोगों को अलग अलग डेट पे बुलाया जाएगा। हम लोगों ने जब वीडियो स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि इस नोटिफिकेशन में साथ के साथ वेटिंग लिस्ट भी दिया हुआ है। तो ये वो वेटिंग लिस्ट है जिसमें जो एक्स्ट्रा सिलेक्टेड बच्चे हैं ग्रेड 1 के लिए, उनका रोल नंबर यहां पे दिया हुआ है। तो सारे के सारे बच्चे अपना रोल नंबर मैच करा सकते हैं। ये एक रोल नंबर है, ये एक रोल नंबर है, ये एक रोल नंबर है। सभी का जो स्टार्टिंग है वो सेम टू सेम है। अंत में अगर आप देखोगे तो 1397 है, 2453 है, 1484 है, 4411 है, 9576 है, 2906 है, 5594 है, 1643 है, 1702 है, 4635 है, 5695 है और 3138 है। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जिसका ये रोल नंबर है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इस वीडियो को नहीं देख रहा है लेकिन बाकी बच्चे देख रहे हैं, तो बाकी साथियों के साथ में भी इस वीडियो को जरूर साझा करें जिन्होंने ग्रेड 1 का एग्जाम दे रखा है। हो सकता है कि आपके किसी साथी का पहली बार जो लिस्ट आया था उसमें नाम नहीं है, वो उदास हो गए हों, या मतलब उन्होंने रेलवे की तैयारी बंद कर दी हो, तो उनके साथ ये वीडियो को जरूर साझा कर लीजिए और उनके साथ में ये नोटिफिकेशन को भी जरूर साझा कर लीजिए कि दोस्त भाई आप एक बार इस लिस्ट को देख लो, कहीं आपका रोल नंबर इस लिस्ट में तो नहीं है। अगर लिस्ट में नहीं है तो भी फिर से मैं बोलूंगा, अभी आप वेट करेंगे। रेलवे में कई सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, कई सारे स्टेजेस होते हैं, कई सारी लिस्ट आती है। ये आप ऐसे समझो, पहले एक लिस्ट आई, ये दूसरी लिस्ट है। अगर दोनों लिस्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कई सारे एग्जाम देते हैं, जेई का भी एग्जाम दे रहे हैं, एलपी का भी एग्जाम दे रहे हैं, ग्रेड 1 का भी एग्जाम दे रहे हैं, ग्रेड 3 का भी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा एसएससी में सेलेक्ट हो जाता है, ग्रेड 1 की नौकरी नहीं लेना चाहता, तो ग्रेड 1 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएगा। अगर ग्रेड 1 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएगा तो सीट खाली रह जाएगी, और अगर सीट खाली रह जाती तो वो दोबारा लिस्ट निकालते हैं, जैसे उन्होंने ये वाली लिस्ट निकाली है। तो बच्चे जितने भी हैं वेट करेंगे अगली लिस्ट का, जब तक अगला लिस्ट ना आ जाए। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप एक बार इस नोटिस को पूरा अपने से भी पढ़ लीजिएगा। ये हिंदी में भी नोटिस दिया हुआ है और ये इंग्लिश में भी नोटिस दिया हुआ है। ये भुवनेश्वर के लिए आ गया है और बाकी जोन का भी जल्दी जल्दी आ जाएगा। तो जो भी ग्रेड 1 के बच्चे हैं उनके लिए भी जैसा उन्होंने टाइम लाइन दिया हुआ था, और उस टाइम लाइन के पास में ही, मतलब उन्होंने बोला था मार्च अप्रैल तक आपका जो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो मार्च अप्रैल ही चल रहा है और भर्ती प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि रेलवे पहली बार अपनी कमिटमेंट पे है। लेकिन हाँ, 2025 की भी वैकेंसी आना स्टार्ट हो गई है। एएलपी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। जो बच्चे किसी भी रीजन की वजह से जैसे एएलपी के एग्जाम में या टेक्नीशियन के एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाए हैं, वो बच्चे 2025 की तैयारी को बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे। 2024 में जो गलती की है वो मिस्टेक नहीं करेंगे। 2025 में एक दृढ़ संकल्प लेंगे कि 2025 में हमको नौकरी पक्की करनी है और इस नौकरी पक्की करने के लिए जो भी करना होगा सब कुछ करेंगे, लेकिन नौकरी पक्की करेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करूंगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ, किस जोन में है, और अगर आप किसी अन्य जोन में हैं तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि सर इस जोन से है, इस जोन का डीवी का डेट कब आएगा। बाकी अन्य जोन का जैसा ही डीवी का नोटिफिकेशन आता है मैं आपके साथ में वीडियो जरूर शेयर करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।